अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकिज़ा किचन। आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही डिफरेंट स्टाइल के हलवे की रेसिपी। तो सूजी का हलवा तो आपने काफ़ी बार खाया होगा, लेकिन ऐसा हलवा जिसे खा के आप टोटली सरप्राइज्ड हो जाएं कि ये इतना मज़ेदार हलवा किस तरीके से बना होगा। बिल्कुल डिफरेंट टाइप की रेसिपी है, खाने में इंतहाई मज़ेदार है, मिठाई को भी पीछे छोड़ देगा ये हलवा। ये गारंटी है मेरी आपको, अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार आपका मन चाहेगा इसको बनाने को। तो ये दानेदार मज़ेदार सा हलवा किस तरीके से रेडी होगा, तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ सबसे पहले आपको सूजी दरकार होगी। सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने 1 कप मेजरिंग कप से सूजी नाप के निकाल ली है। तो अब आपने लेना है एक पैन और उसके अंदर आप डाल देंगे सूजी, और सूजी को हम हल्का हल्का सा यहाँ पर भूनेंगे ताकि सूजी का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए, और इसको इतना फ्राई करना है कि इसमें से एक बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी किसी घी का, ऑयल का कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। आपने बस ऐसे ही इसको भूनना है, और इस तरह सूजी भूननी भी बहुत इजी होती है। तो इसको भूनते हुए तकरीबन यहाँ पर 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने ये काम करना है। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए। अब यहाँ पे एक कांच का बॉल मैंने ले लिया है, और इसमें मैं सूजी को निकाल लूँगी, और बहुत अच्छी इसमें से इस टाइम खुशबू आ रही है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे दूध। तो दूध आपने डबल लेना है। अगर आपने 1 कप सूजी ली है तो आपको चाहिए होगा 2 कप मिल्क। तो मिल्क जो है वो फुल फैट मिल्क है ये, और रॉ मिल्क है ये हमने इसमें डाल दिया, और डाल के इसको एक बार हम मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद आपने इसको कवर करके रख देना है। तकरीबन 45 मिनट भी रख सकते हैं आप, और 1 घंटा भी रख सकते हैं। तो आपने इसको रख देना है। तो मैं यहाँ पे इसको 45 मिनट्स के लिए रख दूँगी कवर करके। तो अब आपने लेना है एक पैन, और उसमें डालना है आपने सिर्फ 1 टेबल स्पून, आपने 1 चम्मच खाने का घी डालना है इसमें। आप यहाँ पर असली घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और घर में जो आपके नॉर्मल घी इस्तेमाल होता है वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि मैंने मिक्स करके कटिंग करके रखे हुए हैं। इस तरीके से आप मिक्स कटिंग कर लेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। इसमें बादाम, पिस्ते, नारियल, काजू सब कुछ शामिल है। आप चाहें तो किशमिश को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन किशमिश को इस तरीके से फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैंने किशमिश को ऐड नहीं किया है। तो ये चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं, और इनको हमने सिर्फ 1 मिनट तक लो फ्लेम पर फ्राई करना है, और इसको हम निकाल लेंगे। तो मैंने इसको निकाल लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब मैंने एक पैन लिया और उसके अंदर चीनी डालेंगे। तो चीनी आपने 3/4 कप डालनी है, यानी 1 कप से चौथाई कप कम चीनी होनी चाहिए। और साथ में आपने इसमें पानी ऐड करना है। बिल्कुल थोड़ा सा पानी आप ऐड करेंगे। तो ये डाल के आपने इसको मिक्स कर लेना है, और चम्मच मुस्तकिल चलाते रहिएगा। लो फ्लेम पे हम इसे मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से चीनी जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी। साथ ही इसमें खुशबू के लिए मैं छोटी इलायची डालूँगी। छोटी इलायची से इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू पैदा होगी। इनकी जो नीचे की मुंह है वो खोल दीजिएगा, ताकि इसमें से जो दानों की खुशबू है वो अच्छी तरीके से इसमें आ जाए। तो इसको हिलाते रहेंगे। इतना हिलाना है कि बस ये जो चीनी है ये अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए इसके अंदर। तो यहाँ पे देखें आप, चीनी डिज़ोल्व हो गई है, और इस तरीके से ये थिक हो गया है। चाशनी एक तरीके की रेडी हो गई है। तो इसमें अब हम घी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर मेजरिंग कप से आधा कप घी इसमें ऐड करूँगी। तो आपने तेल यूज़ नहीं करना, घी का ही इसमें इस्तेमाल कीजिएगा। असली घी अगर आप डालेंगे तो ये और ज़्यादा हेल्दी और मज़ेदार हलवा रेडी होगा, और ऐसा हलवा होगा जिसे खा के आपका दिल नहीं भरेगा। आप मिठाई खाना भूल जाएंगे इस हलवे को खाने के बाद। ये मेरी गारंटी है आप लोगों को। तो आपने मेजर बिल्कुल सही करना है, जिस तरह से मैंने बताया है उसी तरह के कप से आपने मेजरिंग करनी है पूरी। हर चीज़ का तनासुब बिल्कुल बराबर रखना है। अब इसमें सूजी जो मैंने भिगो के रखी हुई है 45 मिनट, घी डालने के बाद ये इसमें ऐड कर देंगे, और ये ऐड करने के बाद हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाना। तो लो फ्लेम पे आपने इसको तकरीबन 10 मिनट तक पकाना है, और इसके अंदर आप चम्मच चलाएंगे तो ये थिक होती जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स जो पहले ही रोस्ट करके निकाले हुए थे, अब वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, और मैं चम्मच मुस्तकिल चला रही हूँ ताकि इसमें लम्स वगैरह पैदा ना हो। तो इसको मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद आप इसको यहाँ पर लो फ्लेम पे पकाएंगे।
तो देखें यहाँ पे मैं इसको पकाती जा रही हूँ। और अभी सूजी क्योंकि कच्ची होती है इसलिए इसको पकाना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसीलिए हम इसको लो फ्लेम पे पका रहे हैं। और आपको घी भी नज़र आ रहा है इसमें जो हमने डाला है, वो भी देखें कितना परफेक्ट इसमें रहेगा। जैसे जैसे आप इसे मिक्स करेंगे तो घी भी इसके अंदर मिक्स होता जाएगा। यहाँ आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग वीडियो पर न्यू आए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल को नोटिफिकेशन पे कीजिए, क्योंकि मैं लाती हूँ आपके लिए बहुत कम बजट में बहुत मज़ेदार सी रेसिपियाँ। तो अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखें मैंने इसको मिक्स कर लिया है, 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए। और जब आप देखें कि ये पैंदा छोड़ने लगा है, इस तरीके से देखें सिमटना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है हमारा जो हलवा है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इस टाइम पे आपने फ्लेम को बिल्कुल ऑफ़ कर देना है। तो देखें हमारा कितनी आसानी से और मज़ेदार सा हलवा बन के रेडी हो गया है। तो इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो देखिए लजीज़ मज़ेदार सा दानेदार हमारा हलवा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। ये मखंडी हलवे से भी मिलता है, लेकिन उसमें शीरे को कुछ ज़्यादा पका के कलर चेंज किया जाता है, लेकिन यहाँ मैंने कलर चेंज नहीं किया। ये इंतहाई मज़ेदार हलवा है, इसको घर में ट्राई कीजिए और मुझे फ़ीडबैक दीजिए कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।